हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक आउटपुट पैटर्न प्रिंट होना है। फर्स्ट लाइन पर 1, सेकंड लाइन 1 2 1, थर्ड लाइन 1 2 3 2 1, फोर्थ लाइन 1 2 3 4 3 2 1 और फिफ्थ लाइन पर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। और आउटपुट का पैटर्न ऐसे है कि एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस प्रकार के आउटपुट रिलेटेड सभी क्वेश्चंस में हमेशा सबसे पहले देखा जाता है कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लाइंस ये 1 2 3 4 5 लाइंस है। इस वजह से सबसे पहले x का एक लूप तैयार होगा 5 टाइम्स के लिए। ये x का लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक। सबसे पहले होगा x1, यहां लिखा हुआ पार्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फर्स्ट लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 2, फिर से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, लाइन ब्रेक, सेकंड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 3, थर्ड टाइम चलेगा, थर्ड लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 4, फोर्थ टाइम चलेगा, फोर्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। x होगा 5, फिफ्थ टाइम ये पार्ट चलेगा, लाइन ब्रेक, इसकी वजह से फिफ्थ लाइन प्रिंट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह देखना पड़ता है कि यहां पर हर लाइन पर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थर्ड लाइन देखें तो यहां पर कुछ स्पेसेस है, उसके बाद एक सीरीज है, उसके बाद ये दूसरा सीरीज है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह देखना पड़ता है कॉलम्स के लिए कि हर लाइन पे क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर थर्ड लाइन पे देखें तो यहां पर कुछ स्पेसेस हैं, उसके बाद ये 1 2 3 ये एक सीरीज है, 2 1 ये अनदर सीरीज है। हमने 1 2 3 2 1 को पूरा एक सीरीज नहीं कहा, क्योंकि जो ट्रेंड से 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, उसी ट्रेंड से नेक्स्ट नंबर 2 नहीं है। यहाँ एक एक से इंक्रीज हो रहा है और फिर यहाँ चेंज हो गया। तो एक जैसे नंबर कितने हैं? 1 2 3 ये एक सीरीज हुआ। एक जैसे नंबर है 2 1 ये दूसरा सीरीज हुआ। सो दिस वे हर लाइन पे क्या है? कुछ स्पेसेस हैं, फिर एक सीरीज है लाइक 1 2 3, फिर दूसरा सीरीज है लाइक 2 1। फोर्थ लाइन पे भी देखेंगे तो कुछ स्पेसेस हैं, एक सीरीज है 1 2 3 4, दूसरा सीरीज है 3 2 1। नेक्स्ट लाइन पे कोई स्पेस नहीं है, जीरो स्पेसेस, सीरीज है 1 2 3 4 5 और दूसरा सीरीज है 4 3 2 1। सिमिलरली सेकंड लाइन पे भी कुछ स्पेसेस, एक सीरीज है 1 2, दूसरा सीरीज है 1। फर्स्ट लाइन पे कुछ स्पेसेस है, एक सीरीज है 1 और फिर यहां दूसरा सीरीज नहीं है। बट ऑल टुगेदर मैक्सिमम टाइम्स के हिसाब से अगर देखें तो हर लाइन पे क्या है? कुछ स्पेसेस है, एक सीरीज है, फिर दूसरा सीरीज है। कुछ स्पेसेस के लिए एक y का लूप बनेगा, सीरीज के लिए ये y का दूसरा लूप बनेगा और सेकंड सीरीज के लिए y का ये एक और लूप तैयार होगा। ये y का लूप, इसकी वजह से स्पेसेस आने चाहिए, फिर ये y का लूप, इसकी वजह से एक सीरीज आनी चाहिए और ये y का लूप, इसकी वजह से एक सीरीज और आनी चाहिए। स्पेसेस जो कि यहां पर है, सीरीज जैसे कि ये 1 2 3 है, ये वाला सीरीज जैसे कि ये 2 1 है। फिलहाल तो सभी y के लूप 1 2 3 चल रहे हैं, बट एक एक करके मैनेज करते हैं और देखते हैं कि ऑल टुगेदर हमें क्या चाहिए। अगर हम स्पेसेस की बात करें तो लास्ट लाइन के ऊपर जीरो स्पेसेस है, फिफ्थ लाइन के टाइम पर जीरो स्पेस, उससे एक ऊपर यहां 1 स्पेस है जब x की वैल्यू 4 है, फिर जब x की वैल्यू 3 है वहां 2 स्पेसेस है, उसके ऊपर नंबर ऑफ स्पेसेस 3 है और फर्स्ट लाइन पे नंबर ऑफ स्पेसेस 4 है। सीरीज 1, यहां से हमने सीरीज को डिवाइड किया हुआ है, ये पूरा है सीरीज 1 और ये वाला है सीरीज 2। x1 है तब सीरीज 1 में सिर्फ 1 है, 1 से 1। x2 है तब 1 से लेकर 2 तक, x3 है तब 1 से लेकर 3 तक, x4 है तो ये सीरीज 1 to 4, x5 है तो ये सीरीज 1 to 5।
वेयर सेकंड सीरीज देखेंगे तो x5 है तब 4 से 1, उसके ऊपर 3 से 1, उसके ऊपर 2 से लेकर 1 तक। जब x2 है तब 1 से 1 तक, और यहाँ कोई सीरीज नहीं है, डेट इज वाई यहाँ x मार्क किया हुआ है। अब इसके हिसाब से y के लूप मैनेज करना है। सबसे पहले देख लेते स्पेसेस। यहां 3 लिखने से 3 स्पेसेस आएंगे बिकॉज y का लूप 1 2 3 चलेगा। बट हमें क्या चाहिए, जब x1 है तो हमें स्पेसेस 4 चाहिए, मतलब यहां 3 की जगह ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखना है जिसका आंसर 4 आता हो जब x1 है। जब x2 है तो उसी एक्सप्रेशन का आंसर 3 आता हो, x3 है तब 2, x4 है तब 1, x5 है तब 0। इसका मतलब यहां पर हम अगर लिख देते हैं 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स लिख देने से जब x1 होगा 5 माइनस 1 4, x2 होगा 5 माइनस 2 3, x3 होगा 5 माइनस 3 2, x4 होगा 5 माइनस 4 1 एंड x5 होगा 5 माइनस 5 0। स्पेसेस का पार्ट करेक्ट आ गया। यहाँ 3 लिखने से जो 3 स्पेसेस आते थे, 5 माइनस एक्स लिखने से जितने रिक्वायर्ड स्पेसेस है वो स्पेसेस आ जाएंगे। फिर देखते हैं सीरीज 1। अभी लिखा हुआ है 1 से 3 तक, जबकि हमें क्या चाहिए 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3। हमेशा स्टार्ट 1 से होना है, मतलब ये y इक्वल टू 1 होगा। लेकिन हमेशा 3 पर एंड नहीं होना है। x1 है तो 1 पे, x2 है तो 2 पर, x3 है तो 3 पर, मतलब जो x है वहां तक तो यहाँ लिख देंगे x, सो डेट x1 होगा तो 1 से 1, x2 होगा तो 1 से 2, x3 होगा तो 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। फिर चलते हैं सेकंड सीरीज पर। अगर ये लास्ट वाले के हिसाब से सोचें तो x की वैल्यू जब 5 है तो वो 4 से शुरू होना, x 4 है तो 3 से, मतलब जो x है उससे एक कम से, तो y इक्वल टू यहां लिख दिया जा सकता है x माइनस 1। कहां तक चलना है, हमेशा 1 तक, और रिवर्स में जा रहा है, इसलिए कंडीशन बनेगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और हर बार एक एक से कम हो रहा है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, एक एक से कम हो रहा है, मतलब y इक्वल टू y माइनस 1। डेट्स ऑल, कोड कंप्लीट हो गया। x का लूप 5 टाइम्स चलेगा, x1 होगा ये वाला पार्ट चलेगा, या 5 माइनस 1 लेगा 4, 4 स्पेसेस विल बी देयर। फिर ये वाला पार्ट चलेगा 1 से लेकर x तक, 1 से 1 तक सीरीज आ जाएगा 1 से 1। फिर ये वाला पार्ट चलेगा x माइनस 1, x माइनस 1 मतलब x से 1, 1 माइनस 1 0, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नो, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये सीरीज नहीं आएगी, लाइन ब्रेक। फिर x2 होगा, फिर से 5 माइनस x मतलब 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 मतलब 3, तो यहाँ 3 स्पेसेस आएंगे, देखो 3 स्पेसेस रिक्वायर्ड थे। फिर ये वाला लूप चलेगा 1 से x तक, मतलब 1 से लेकर 2 तक। फिर ये वाला लूप चलेगा x माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 1, 1 से 1 तक, 1 से 1 तक एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये आउटपुट आएगा। अब इस कोड को फ्रेशली पूरा लिखकर कंप्लीट एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे होता है। इस कोड का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, x का लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक, जिसमें सबसे पहले x की वैल्यू होगी 1। ये y का लूप चलेगा जिसकी वजह से स्पेसेस आने वाले हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस। ये y का लूप चलेगा जिसकी वजह से पहला सीरीज आने वाला है, डेट इज सीरीज 1। ये वाला लूप चलेगा जिसकी वजह से सेकंड सीरीज आएगा, डेट इज सीरीज 2। अब इसमें से सीरीज 1 कौन सा है, तो यहां से डिवाइड किया गया, ये पूरा सीरीज 1 है और ये वाला सीरीज 2 है, और इसके इधर ये जो है गैप, ये है स्पेसेस। एनी हाउ, सबसे पहले x1 है, ये स्पेसेस वाला पार्ट करेगा, मतलब यहां पर 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 1 4 रखेगा। y का लूप 1 से 4 तक मतलब 4 बार चलेगा, तो 4 स्पेसेस आ जाएंगे, 1 2 3 4, और कर्सर उसके आगे 5th कॉलम पर रुकेगा।
फिर ये वाला लूप चलेगा कहां से, 1 से x तक। x क्या है, 1, 1 से 1 तक, और उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, मतलब स्क्रीन पे प्रिंट करेगा 1। फिर ये वाला लूप जो कि कुछ भी आउटपुट नहीं आना, मतलब चलना ही नहीं है। कैसे नहीं चलेगा, y में स्टोर करेगा x माइनस 1, x से 1, 1 माइनस 1 0, y 0 होगा। कंडीशन चेक करेगा क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नो, कंडीशन फेल, ये लूप चलेगा ही नहीं, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। लाइन ब्रेक, कर्सर आ गया नेक्स्ट लाइन पे। देखो फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम x होगा 2, मतलब सेकंड लाइन, जिसमें पहले ये स्पेसेस का पार्ट चलेगा। 5 माइनस एक्स मतलब x से 2, 5 माइनस 2 3, तो 3 स्पेसेस प्रिंट करके कर्सर यहाँ आके रुकेगा। देन ये वाला लूप चलेगा 1 से x तक, x से 2, 1 से 2 मतलब स्क्रीन के ऊपर ऐसा 1 2 ये प्रिंट करेगा। फिर ये वाला वाई लूप चलेगा x माइनस 1 से, x से 2, 2 माइनस 1 1, 1 से 1 तक, 1 से 1 तक मतलब 1 विल बी प्रिंटेड। लाइन ब्रेक, नेक्स्ट टाइम x होगा 3, मतलब तीसरा लाइन। फिर से ये स्पेसेस वाला वाई लूप चलेगा। 5 माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 3 2, दो स्पेसेस प्रिंट करेगा, तीसरे कॉलम पे कर्सर आके रुकेगा। ये y का लूप चलेगा, x की जगह पर x की वैल्यू 3 रखेगा, 1 से 3, देखो 1 से 3, तो स्क्रीन के ऊपर 1 2 3 प्रिंट करेगा, कर्सर यहां पर रहेगा। फिर ये वाला सीरीज 2 का पार्ट चलेगा कहां से, x माइनस 1, x से 3, 3 माइनस 1 2, 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर 1 तक, इस प्रकार से ये आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू होगी 4, मतलब अब फोर्थ लाइन प्रिंट होने जा रहा है। पहले ये स्पेसेस वाला पार्ट चलेगा जिसमें 5 माइनस एक्स मतलब 5 माइनस 4 दैट इज 1, 1 से 1 तक मतलब एक स्पेस प्रिंट करेगा, कर्सर यहां रहेगा। फिर ये वाला लूप चलेगा 1 से x तक, x से 4, 1 से 4 मतलब 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 प्रिंट हुआ। फिर ये सीरीज 2 का पार्ट चलेगा कहां से, x माइनस 1 से 1 तक, x से 4, 4 माइनस 1 3, 3 से लेकर 1 तक, 3 2 1, ये 3 2 1 प्रिंट होगा। लाइन ब्रेक, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम x होगा 5, मतलब ये फिफ्थ लाइन प्रिंट होने जा रही है। सबसे पहले ये स्पेसेस का पार्ट x 5 है, 5 माइनस 5 0, यहां 0 लेगा, मतलब ये लूप चलेगा ही नहीं। क्यों, y होगा 1, कंडीशन चेक करेगा y लेस देन इक्वल टू 0 है, नो, कंडीशन फेल, ये लूप ही नहीं चलेगा, मतलब यहां पर कोई स्पेसेस नहीं आएंगे, कर्सर कॉर्नर पे रुका हुआ है। सीरीज 1 का पार्ट चलेगा 1 से लेकर x तक, x से 5, 1 से लेकर 5 तक, तो 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। फिर सीरीज 2 x माइनस 1 से 1 तक, x से 5, 5 माइनस 1 4, 4 से लेकर 1 तक, 4 3 2 1, 4 3 2 1, लाइन ब्रेक, फिनिश। तो जैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट था वैसा ये आउटपुट आ गया, जिसके लिए नंबर ऑफ लाइंस के लिए ये x का लूप हमने तैयार किया जो कि 5 टाइम्स चलेगा, और हर लाइन पे कुछ स्पेसेस, एक सीरीज, फिर दूसरा सीरीज, ऐसा डिवाइड किया हुआ, तो कुछ स्पेसेस, एक सीरीज 1 दूसरा सीरीज 2 एंड सो ऑन, दिस वे द आउटपुट विल बी देयर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो, ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।